बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है लॉट्रिक्स, जिसके अंदर प्रीमेथ्रिन फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। और अगर हम इसके ब्रांड की बात करें तो GSK कंपनी ग्लास्को स्मिथ, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, उसकी तरफ से ही आती है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो राउंड ऑफ 123 रुपीज़ इसकी जस्ट प्राइस है। दोस्तों, ये एक ऐसा जेनेरिक है जो कि क्रीम की फॉर्म में भी और इसी के साथ साथ जो लोशन की फॉर्म में भी पाया जाता है। इस वक्त जो रिव्यू यूनिट आपके सामने मौजूद है, ये 60 ml का सोल्यूशन यानी कि लोशन है। चलते हैं वीडियो के रिव्यू की तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम मोस्टली उन मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। दोस्तों, प्रीमेथ्रिन फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो कि आपकी दो कंडीशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर स्कैबिस की कंडीशन और उसके बाद पेडिकुलोसाइटिस की कंडीशन होती है। अगर हम सादा अल्फाज में बोलें तो खारिश नुमा जो छोटे छोटे बारीक दाने और जिस्म पर मौजूद जो छोटे छोटे दानों की वजह से खारिश होती है उस कंडीशन के अंदर, और दूसरा जो कि आपके स्कैल्प आपके सर में जो मौजूद जुएँ होती हैं, उन एंटीलाइज के फार्मूले के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, दोनों के इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ है और दोनों का इस्तेमाल करने के साथ साथ उनको वॉश करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। बात कर लेते हैं पहले स्कैबिस की कंडीशन में। दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे बारीक दाने निकल आते हैं, जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग खारिश महसूस होती है। और ये स्किन टू स्किन डिजीज़ होती है। अगर आप एक जगह पर उसको खारिश करते हो, उसी के साथ साथ आप दूसरी जगह पर उसी नेल के साथ खारिश या इचिंग करते हो, तो ये आपके पूरे जिस्म पर फ़्लो करती है। आमतौर पर जहाँ जहाँ जिस हिस्से पे आपको पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, उसके ऊपर इसका फ़्लो ज़्यादा होता है। और ऐसी कंडीशन को हम स्कैबिस कहते हैं, या फिर हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि ख़ारिश की बीमारी। जब ये ख़ारिश पूरे जिस्म पर फ़्लो होती है तो इससे जान छुड़ाने के लिए इस प्रीमेथ्रिन फार्मूला को पूरे जिस्म पर रिकमेंड किया जाता है। अब दूसरी एक कंडीशन होती है पेडिकुलोसाइटिस, जिसको हम आमतौर पर सर में जुओं के नाम से भी जानते हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट्स आपके स्कैल्प के ऊपर मौजूद होते हैं, और ये इनकी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये एक ही दिन में नंबर ऑफ़ एग्स देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अप्लाई करने का तरीका दोनों में डिफरेंट होता है, यानी स्कैबिस और पेडिकुलोसाइटिस में दोनों का इसका तरीका डिफरेंट है। पहले हम बात कर लेते हैं स्कैबिस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन के ऊपर लिखा गया है कि ये एडल्ट प्लस पेडियाट्रिक यूज़ दोनों में इस्तेमाल होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों की जिनकी उम्र 12 साल है। तो जो वो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है, उनके अंदर इस 30 ml के सोल्यूशन को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे की अगर एज है, तो उसके अंदर इसका जस्ट 8 मिलीलीटर का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा जेनेरिक है जो कि इन्फेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर 2 माह से लेकर 1 साल तक के बच्चे की एज है, तो इसके अंदर इस बोतल का कम से कम 16वां हिस्सा यानी कि जस्ट 5 मिलीलीटर इस्तेमाल करवाया जाता है। अब स्कैबिस की कंडीशन में इसका इस्तेमाल का तरीका बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सब सेम ही होता है। इसके अंदर क्या करना होता है कि आपने अपनी आँखों और अपने हाथ को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको रात को अप्लाई करना है और आपने सुबह उठकर नहा लेना है। आपने सिर्फ आँखों और फेस वाले हिस्से को छोड़ देना है, इसके अलावा बाकी पूरे जिस्म पर इसको अप्लाई करना है और सुबह उठ के नहा लेना है। और जो आप कपड़े चेंज करेंगे, आपने उन कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करना, उनको आपने अलहदा धोना है। दोस्तों, ये सिर्फ एक ये तरीका है स्कैबिस से जान छुड़ाने का, एंड विद इन अ वीक और विद इन 2 और 3 डेज़ आप इस खारिश से जान छुड़वा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने के तरीके की जुओं के बारे में। अगर आपके बच्चे के सर में जुएँ हैं तो उसके अंदर इसका अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि आपने अपने बालों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने जो आपकी स्कैल्प होगा उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, याद रखा जाए कि इस सोल्यूशन को आपने अपनी आँखों से ख़ास तौर पर बचाना है, और आपकी आइज़ हो या नोज़ हो के भी इसके ऊपर इसकी इंसर्ट होने से बचाना है। फिर आपने क्या करना है कि जैसे इस सोल्यूशन को आप अपने बालों पर अप्लाई करेंगे, 10 मिनट तक आपने इसके ऊपर लगा रहना देना है। और बेहतर होगा कि अगर आप उस चीज़ को थोड़ा सा कवर कर दो, किसी भी चीज़ से सर को कवर कर दो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि पानी के साथ उसको वॉश कर लेना है और बहुत ही जेंटल तरीके के साथ अपने रिंस करना है। दोस्तों, इससे जो सिंगल डोज़ की अगर हम बात करें कि अगर आप एक दफ़ा धोते हैं तो कम से कम 14 दिन तक आपको उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जेनेरिक है जो कि ना सिर्फ उन जो लाइफ सेस हैं, जो जुएँ हैं, उनको ख़त्म करता है, बल्कि जो उनके लार्वा यानी कि जो उनके एग्स होते हैं, ये उनको भी डेड करता है।
अब जैसा कि आपको पता है इस एंटीलाइज की कंडीशन में एक स्पेशल किस्म की कॉम्ब आया करती है, तो आप उसका इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये फार्मूला प्रीमेथ्रिन दोनों कंडीशन में, स्कैबिस की कंडीशन में और जुओं की कंडीशन में, सर में भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सिंगल डोजेज की आपको ज़रूरत है, उसके बाद आपको राउंड ऑफ 14 डेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप अपने स्कैल्प के ऊपर करते हैं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि आपके स्कैल्प के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आपको इरिटेशन हो सकती हैं। दोस्तों याद रखा जाए कि इन पास्ट अगर वो इंसान जिसको कभी भी किसी किस्म की स्किन एलर्जिक हो, सोराइसिस का प्रॉब्लम हो, स्किन के ऊपर फंगल का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पर्सन के लिए ये फार्मूला बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता। और ख़ास तौर पर उनको जिनके बाल बहुत ज़्यादा बारीक हों, जिनका स्कैल्प बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, तो उस कंडीशन में भी इस फार्मूला को रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपका जो स्कैल्प है उसके ऊपर रेडनेस पैदा हो सकती है, आपको एक बर्निंग सी सिचुएशन पैदा हो सकती है, और एलर्जिक रिएक्शन जिस इंसान को हो उसको ये रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार इस्तेमाल करने से ये आपके हेयर रूट्स को भी डैमेज कर सकता है। और अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें कि स्कैबिस के कंडीशन में, तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप इसको अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हो तो इससे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। और अगर आप इसमें एहतियात नहीं करते, अपने कपड़े सेपरेट नहीं करते, सुबह उठकर नहीं नहाते, तो ये आपको ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, आपके जिस्म के ऊपर ज़्यादा फंगल डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। तो ये था दोस्तों इस प्रीमेथ्रिन फार्मूले के बारे में रिव्यू, जो कि आपके जुओं के अंदर और उसी के साथ साथ जिस्म के ऊपर मौजूद छोटे छोटे बारीक दाने या फिर ख़ारिश से रोनुमा, उसके ऊपर जो कंडीशन स्किन टू स्किन जो फ़्लो करती है पूरे जिस्म के ऊपर, उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक न्यू फार्मूला, एक न्यू जेनेरिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।